भगवान के पास वापस जाना, विशेष रूप से कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक बनना, वापस देवत्व की ओर। अक्टूबर 1980। उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक व्याख्यान। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अपने मूल रूप में स्वयं को केवल उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो उत्सुकता और भक्ति के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। एक पुनर्ता आत्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में और अन्य इच्छुक भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए एक उम्मीदवार सर्वोच्च भगवान को जानने की इच्छा पैदा करता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, जो कि भगवान के किनारे पर उनके 3 गुना झुकाव वाले रास्ते में खड़े हैं। यमुना नदी उनके शाश्वत निवास वृंदावन में। टीएसी चरदाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त पश्यंती आत्मानी कटमान्न भक्त्य श्रोतगृहित। गंभीर रूप से जिज्ञासु छात्र या ऋषि, ज्ञान और वैराग्य से सुसज्जित। वैदिक साहित्य, वेदांत श्रुति, श्रीमद् भागवत में। लोग कभी कभी पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है, या क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? कभी कभी हम इन सवालों से मिलते हैं। तो उत्तर है, हाँ, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। आप भगवान को भी देख सकते हैं, हर कोई भगवान को देख सकता है। लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मान लीजिए एक मोटर कार में कुछ गड़बड़ है, यह नहीं चल रहा है। हर कोई इसे देख रहा है, लेकिन एक मैकेनिक इसे अलग तरह से देखता है। वह इसे अधिक समझ के साथ देखने के योग्य है, तो वह कुछ लापता हिस्से को बदल देता है और तुरंत कार चलती है। लेकिन यद्यपि एक मशीन को देखने के लिए हमें इतनी योग्यता की आवश्यकता होती है, हम बिना किसी योग्यता के ईश्वर को देखना चाहते हैं। बस मूर्खता देखें। लोग ऐसे धूर्त हैं, वे ऐसे मूर्ख हैं कि वे ईश्वर को अपनी कल्पित योग्यताओं के साथ देखना चाहते हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, न प्रकाश सर्वस्य योग माया समृत। मैं हर किसी के संपर्क में नहीं हूँ। मेरी ऊर्जा योगमाया मुझे उनकी दृष्टि से ढक रही है, तो आप भगवान को कैसे देख सकते हैं? लेकिन यह धूर्तता चल रही है। क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? क्या तुमने भगवान को देखा है? भगवान एक खेल की तरह हो गए हैं, इसलिए धोखेबाज कुछ सामान्य आदमी को यह कहकर विज्ञापन देते हैं, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान का अवतार है। न मम दुष्कृतिनो मुधा प्रपद्यन्ते नार्दमया। पापी, धूर्त, मूर्ख, मानव जाति में सबसे नीचे वे इस तरह पूछते हैं, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? आपने कौन सी योग्यता प्राप्त की है जिससे आप भगवान को देख सकते हैं? ये है योग्यता। टीएसी चरदाधन मुनय। सबसे पहले वफादार श्रद्धाधान होना चाहिए। वास्तव में भगवान को देखने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इसे एक तुच्छ बात के रूप में लेता है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, या किसी जादू के रूप में। उन्हें लगता है कि भगवान जादू है। नहीं, किसी को बहुत गंभीर होना चाहिए और सोचना चाहिए, हाँ, मुझे भगवान के बारे में बताया गया है, इसलिए यदि कोई ईश्वर है तो मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए। इस सिलसिले में एक कहानी है, यह बहुत शिक्षाप्रद है, इसलिए सुनने का प्रयास करें। एक पेशेवर पाठक सार्वजनिक रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था और वह वर्णन कर रहा था कि जब वे जंगल में गायों की देखभाल करने जाते हैं तो कृष्ण सभी प्रकार के रत्नों से बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। तो उस सभा में एक चोर था और उसने सोचा, क्यों न वृंदावन जाकर इस लड़के को लूट लिया जाए। वह बहुत सारे कीमती रत्नों के साथ जंगल में है, मैं वहां जा सकता हूं और बच्चे को पकड़कर सारे जेवर ले सकता हूं। यही उनका इरादा था। तो वह गंभीर था, मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा, उसने सोचा। तो एक रात में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चोर की योग्यता उसकी भावना थी, मुझे कृष्ण को देखना चाहिए, मुझे कृष्ण को देखना चाहिए। उस चिंता, उस उत्सुकता ने उसके लिए वास्तव में वृंदावन में कृष्ण को देखना संभव बना दिया। उन्होंने कृष्ण को वैसे ही देखा जैसे भागवत के पाठक ने वर्णन किया था। तब चोर ने कहा, ओह, तुम कितने अच्छे लड़के हो कृष्ण। वह उसकी चापलूसी करने लगा। उसने सोचा कि उसकी चापलूसी करके वह आसानी से सारे गहने ले लेगा। फिर उन्होंने अपने वास्तविक व्यवसाय का प्रस्ताव रखा, क्या मैं इनमें से कुछ आभूषण ले सकता हूं? तुम बहुत अमीर हो। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ने कहा, मेरी मां नाराज हो जाएगी, मैं उन्हें नहीं दे सकता। कृष्ण एक बच्चे की तरह खेल रहे थे। तो चोर कृष्ण को रत्न देने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया, लेकिन कृष्ण की संगति से वह शुद्ध हो रहा था। फिर अंत में कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप उन्हें ले सकते हैं। फिर चोर तुरंत भक्त बन गया, क्योंकि कृष्ण की संगति से वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। तो किसी न किसी तरह आपको कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए, तब तुम शुद्ध हो जाओगे। गोपियां कृष्ण को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता का एक और उदाहरण है। गोपियां कृष्ण के सुंदर रूप से मोहित होकर उनके पास आईं। वे युवा लड़कियां थीं और कृष्ण बहुत सुंदर थे। वास्तव में जब वे कृष्ण के पास आए तो वे लालायित थे, लेकिन कृष्ण इतने शुद्ध हैं कि वे प्रथम श्रेणी के भक्त बन गए। गोपियों की भक्ति की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण को हृदय और आत्मा से प्रेम करती थीं। यही योग्यता है। वे कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि जब वे रात के अंधेरे में बाहर जाते थे तो उन्हें परिवार या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होती थी। कृष्ण की बांसुरी बज रही थी और वे सभी अपने घरों से भाग रहे थे।
उनके पिता, उनके भाई, उनके पति सबने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस रात में तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन गोपियों ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों, अपने परिवार, सब कुछ की उपेक्षा की। उनका एकमात्र विचार था, हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए, इस हौसले की जरूरत है। हमें कृष्ण को देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक होना चाहिए। कई गोपियों को जबरन कृष्ण के पास जाने से रोक दिया गया था, उनकी अलगाव की महान भावनाओं के कारण उनकी जान चली गई। तो यह उत्सुकता वांछित है, तब तुम भगवान को देख सकते हो। चाहे आप कामोत्तेजक हो या चोर या हत्यारे या जो कुछ भी हो, किसी न किसी तरह आपको यह उत्सुकता, यह इच्छा विकसित करनी चाहिए, मुझे कृष्ण को देखना चाहिए, तब कृष्ण दर्शन होंगे। कृष्ण जिस पहली चीज की तलाश कर रहे हैं, वह यह है कि आप उन्हें देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। कृष्ण जवाब देंगे। यदि आप वास्तव में कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हैं, चाहे आप कामोत्तेजक हों, या आप उनके गहने चुराना चाहते हों, या किसी तरह से आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए हों, तो यह निश्चित है कि आपके प्रयास सफल होंगे। लेकिन तुम्हें कृष्ण की ही इच्छा करनी चाहिए। इस संबंध में रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, स्मेरम भंगी त्रय परिचितम सची विस्तीर्णा दृष्टिम वामसी न्यासधारा किस्लयम उज्ज्वलम चंद्रकेना गोविंदकयम हरितनुम इत केसी तीर्थोपकाठे माप्री किस्थस्तव यादि साखे बंधु संगे। स्थिरंगा विचार यह है कि एक गोपी दूसरी गोपी को सलाह दे रही है, मेरे प्यारे दोस्त, एक लड़का है, उसका नाम गोविंदा है। वह यमुना के तट पर केसी घाट के पास खड़ा है, और वह अपनी बांसुरी बजा रहा है। वह बहुत सुंदर है, खासकर इस पूर्णिमा की रात के दौरान। यदि आपका अपने बच्चों, पति या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस भौतिक दुनिया में आनंद लेने का कोई इरादा है, तो कृपया वहां न जाएं। भंगी त्रय कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी के साथ 3 घुमावदार तरीके से खड़े होते हैं। वह कृष्ण का त्रिभंग रूप है, जो 3 स्थानों पर झुकता है। तो एक गोपी दूसरे से कहती है, यदि आप सोचते हैं कि आप इस भौतिक दुनिया में अपने जीवन का अधिक आनंद लेंगे, तो कृष्ण को देखने न जाएं। वहां मत जाओ। विचार यह है कि यदि आप एक बार कृष्ण को देखते हैं, तो आप यह सब निरर्थक भौतिकवादी भोग भूल जाएंगे। वह कृष्ण को देख रहा है। जब ध्रुव महाराज ने कृष्ण को देखा, तो उन्होंने कहा, स्वामी कृतार्थो स्मी वरम न ये, मेरे प्रिय भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य पाने के लिए कृष्ण के पास गए, और जब उन्होंने कृष्ण को देखा, तो कृष्ण ने पेशकश की, अब जो भी वरदान तुम चाहते हो, तुम ले लो। ध्रुव ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। वह कृष्ण को देख रहा है। इसलिए यदि आप कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हैं, चाहे आपका कोई भी मकसद हो, किसी न किसी तरह अपनी उत्सुकता के कारण आप कृष्ण को देखेंगे। यही एकमात्र योग्यता है। एक अन्य श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियातम यदि कुतोपि लभ्यते। मैंने कृष्ण भक्ति रस भाविता से कृष्ण भावनामृत शब्दों का अनुवाद किया है, तो यहाँ रूप गोस्वामी सलाह देते हैं, यदि कृष्ण भावनामृत उपलब्ध है, तो कृपया इसे तुरंत खरीद लें। देरी मत करो। यह बहुत अच्छी बात है। हाँ, कृष्ण भावनामृत उपलब्ध है। आप इसे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से खरीद सकते हैं। लेकिन कीमत क्या है? यह कितनी अच्छी बात है, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो क्या है? टाट्रा लॉलियम आपी मुलायम एकलम, बस आपकी उत्सुकता। यही कीमत है। आपको यह कीमत चुकानी होगी। तब तुम कृष्ण को तुरंत प्राप्त करते हो। कृष्ण गरीब नहीं है, और कृष्ण विक्रेता कृष्ण भक्त वह भी गरीब नहीं है। वह कृष्ण को मुफ्त बांट सकता है, और वह ऐसा कर रहा है। आपको बस उसे अपनी उत्सुकता से खरीदना है। कोई कह सकता है, ओह उत्सुकता, मुझ में जोश है, आह। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जन्म कोटि सूक्त न लभ्यते, यह उत्सुकता लाखों जन्मों के पवित्र कर्मों को करने से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि आप केवल पवित्र कार्य करते रहते हैं, तब भी यह उत्सुकता उपलब्ध नहीं होती है। तो यह उत्सुकता बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसे भक्तों की संगति से ही जगाया जा सकता है। इसलिए हम सभी को उस उत्सुकता का आह्वान करने का मौका दे रहे हैं, तब आप भगवान को आमने सामने देखेंगे। यह जीवन कृष्ण को देखने के लिए है। यह कुत्ते और सुअर बनने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य से पूरी आधुनिक सभ्यता लोगों को कुत्ते और सुअर बनने का प्रशिक्षण दे रही है। यह केवल यह संस्था है, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो लोगों को कृष्ण को देखना सिखा रही है। यह इतना महत्वपूर्ण है। चरदाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त है। उत्सुकता से तुम स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य से समृद्ध हो जाओगे। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि अब हमने इस परमाणु बम की खोज कर ली है, वह ज्ञान नहीं है। वह कौन सा ज्ञान है? लोग पहले से ही मर रहे हैं, और आपने कुछ ऐसा खोजा है जो मृत्यु को गति देगा। लेकिन हम मौत को रोकने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। वह कृष्ण भावनामृत है, वह ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य युक्ताए। और जैसे ही आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है, आप स्वतः ही इस सभी निरर्थक भौतिक सुखों से विरक्त हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।